चले बा। जबले वो बुढ़िया हमरा पैर पे गिर के नाक ना रगड़िए तबले हम ना जाई तो ना जाए। चला चला चला, कुत्ता कदम का बस सीधा भला। बुढ़िया, अरे चाची चाची चाची, अरे मेहरारू के गोड़ पकड़ कर निहोरा करता रे, और खानदान के नाक कटावता रे। पर ध्यान दिहल जाओ, हम ना रवा खातिर रसिया पूरी लेके आयल बानी। केहू आवता जल्दी ले ली, केहू आवता। और आँख निकाल दे। रुक, मारो की मुँह घूम जाई। हेलो सो गाइस, नमस्कार फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज आप लोगों को भोजपुरी के सबसे बेहतरीन और सबसे सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में फुल रिव्यू एंड फैक्ट करने जा रही हूँ, जिस मूवी के नाम है भौजी। आप देख रहे हैं काजल राघवानी लाडो मदेसिया की सबसे बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी भौजी। आप लोग को इसकी कहानी जानकर बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाएगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार इतना ज़्यादा लाजवाब बेहतरीन मूवी आया है, जिसे जहाँ पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार इतना ज़्यादा बेहतरीन और सबसे सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी आया है, वो भी काजल राघवानी और लाडो मदेसिया के, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और दिलचस्प है। तो आप लोग इस मूवी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं जो इस तरह का मूवी देखने का आप लोगों को मिल सके। आप लोग को बता दें, इसकी कहानी में लाडो मदेसिया जो होते हैं और उनके छोटे भाई होते हैं, वो बचपन से ही अनाथ होते हैं। लोग उनकी परवरिश उनकी चाची करती है, लेकिन चाची को उनके छोटे भाई पसंद नहीं थे लाडो मदेसिया, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, लेकिन वो हमेशा अकड़ में रहते थे और बदमाशी बहुत ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से उनकी चाची को उनके छोटे भाई पसंद नहीं थे और दोनों भाइयों में तकरार कराने और अलग करने की उनकी चाची बहुत सारे साजिशें सोचती रहती थी, लेकिन कभी भी दोनों भाइयों में अलग फर्क ही नहीं होता था। लेकिन जब उन्होंने लाडो मदेसिया के छोटे भाई को उनकी चाची चिढ़ाने लगी और बहुत ज़्यादा क्रोध ला दी, जिसकी वजह से वो एक मिट्टी के ढेला उठाकर उनके अपने चाची पे चलाए, जिसका जो जाकर उनके माता पिता के तस्वीर पे लगा और उसके बाद उनके चाची के मुड़ी पे आके लगा, जिससे फूटकर खून निकलने लगा। उसके बाद से उनकी बहन का बेटी थी, वो जाकर अपने लाडो मदेसिया को बुला के लाई कि मामा चलिए, नानी का जो चोट लगा है बहुत ज़ोर से। उसके बाद से जब वो आए तो देखिए उनके सर से खून निकल रहा था। तो ये सब बात लाडो मदेसिया की ये बदमाशी उनको बर्दाश्त नहीं हुई और अपने छोटे भाई को अलग कर दिए। उसके बाद से देखेंगे कि उनके छोटे भाई जो थे वो हमेशा खुद ही का खाना बनाते और खाते, और जिसकी वजह से वो टिसाई करने के लिए कढ़ाई की धिका देते थे और चूल्ही पर रख के और उसमें मिर्ची डाल देते थे, मिर्ची डाल देते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती थी उनकी चाची को। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अलग किए हुए थे। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि लाडो मदेसिया की शादी का भी समय आ जाता है और वो जब शादी कराने के लिए जाते हैं ससुराल में अपने, तो सौ बोलिया के लिए बोलते हैं अपने छोटे भाई को। तो वो बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं उसी शर्त पे जाऊँगा जब वो चाची हमारे पैर पकड़कर माफ़ी मांगेगी, उसके बाद ही मैं सौ बोलिया बन के जाऊँगा। उसके बाद से लाडो मदेसिया अपने भाई को छोड़कर अकेले ही शादी कराने के लिए चले जाते हैं। और जब काजल राघवानी से शादी करा कर जब वापस आते हैं तो काजल राघवानी देखती है कि एक छोटा सा बच्चा अलग घर में दीवार उठा हुआ है और वो उधर है। उसके बाद से देखेंगे कि काजल राघवानी वो अपने देवर के बारे में सारी बातें जानकर उन्हें खाना खिलाने के लिए ले जाती है, तो वो नहीं खाते हैं। तभी वो चुपके चुपके से सारे खाने खिलाने लगती है और जब पूछती है उनसे कि आपको बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, तो बोलते हैं हाँ, तो बोलती है कि मेरे घर लड़की का भेष बना कर आ जाओ। उसके बाद से वो चले जाते हैं, उनको वहीं पे रखती है, खिलाती है। ये बात उनकी चाची को जब मालूम चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है लाडो मदेसिया काजल राघवानी, और उनके भाई में बहुत झगड़ा होता है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर काजल राघवानी अपने पति का घर छोड़कर अपने छोटे से प्यारे देवर के साथ रहने लगती है। उसके बाद से लाडो मदेसिया बहुत कोशिश करते हैं अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए, लेकिन नहीं आती है। लेकिन उनको जैसे ही ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो अपनी चाची को छोड़कर अपने भाई में चले जाते हैं, जिसे देखकर उनकी चाची को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि दुश्मन के घर जा रहा है। तभी वो लाडो मदेसिया बोलते हैं कि दुश्मन मेरा भाई नहीं तुम हो। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि ये बात उनकी चाची को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने पतोह यानी काजल राघवानी को जैसे ही प्रेग्नेंट थी और बच्चा होने का समय आया, उसी टाइम में जहर खिला दिया, जिसकी वजह से उनके बच्चे की उनकी डेथ हो गई और हॉस्पिटल गया है। तो बच्चे की तो जान बच गई, लेकिन माँ की जान नहीं बच पाई, जिसके इंजाम उनके भाई पर लगा दिया गया कि दूध में जहर मिला कर दिया था। उन्होंने जाकर मंदिर में प्रसाद लाया, अपने भाभी के लिए रोआ दुआ किया। उसके बाद से उनकी भाभी काजल राघवानी ठीक हो गई। और आप लोग देखेंगे कि इस मूवी की इतना ही कहानी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लाजवाब है। तो आप लोग इस मूवी को देखिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसे मूवी देखने को मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाजवाब और बेहतरीन है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी कहानी के बारे में रिव्यू करके आप लोगों को बता